नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सरस्वती श्रीवास्तव जी बतलाती है कि पति के रेल सेवा से मुक्त होने के बाद हमने अपना मकान लखनऊ में बनाया। गुरुदेव की कृपा से मकान बहुत शीघ्र ही बन गया। अपने द्वारा बनाए घर में रहने की इच्छा पूर्ण हुई। हम सब बहुत खुश थे। सारी व्यवस्था बन जाने के बाद गृह प्रवेश का कार्यक्रम गायत्री जयंती के दिन तय किया गया। गर्मी का मौसम था, तपिश काफी हो रही थी। दोपहर में लू भी काफी चल रही थी, लेकिन गायत्री जयंती का पर्व नजदीक था, इसलिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत कर दिनांक 2 जून 1990 को गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा। हम सभी लोग बहुत उत्साहित थे। गायत्री जयंती पर्व और गृह प्रवेश दोनों एक साथ होने से खुशी दोगुनी हो गई थी। कार्यक्रम यज्ञ संस्कार द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से हो गया था। आने जाने वाले परिचित व आस पड़ोस के लोग जा चुके थे। सभी कार्य अच्छी तरह संपन्न होने के कारण हम बहुत प्रसन्न थे। गर्मी बहुत थी, किंतु सभी के मन में खुशियों की ठंडी ठंडी
लहर दौड़ रही थी। शाम होती होती हल्की हल्की हवा भी बहने लगी। यज्ञीय ऊर्जा से वातावरण अभी भी सुगंधित हो रहा था। शाम के समाचार का समय था। रेडियो खोला गया। सभी लोग समाचार सुनने लगे। मुख्य समाचार में ही गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने का समाचार मिला। आनंद का वह अवसर पल भर में शोकपूर्ण हो उठा। सभी के मन बहुत व्यस्थित और व्याकुल थे। मन में ना जाने कितनी आशंकाएं उठ रही थी। आज गृह प्रवेश किया और हमारे गुरुदेव नहीं रहे। पता नहीं यह घर भविष्य में क्या क्या दिन दिखाएगा। दूसरी बात यह भी मन को रह रहकर परेशान करती थी कि अब हमारी दुख तकलीफ परेशानी कौन सुनेगा। जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आती थी, गुरुदेव हम सबकी समस्या का समाधान करते थे। अब कहाँ जाएंगे समाधान के लिए? हजारों सवाल मन में उठ रहे थे। परेशान तो सभी लोग थे, लेकिन कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। सभी शोक में डूबे थे। नींद नहीं आ रही थी। रात भी हो चुकी थी। सोचते सोचते मुझे हल्की सी झपकी आ गई। मैंने स्वप्न में देखा कि घर में जिस जगह पर यज्ञ हुआ था, उसी जगह पर यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो रही है। यज्ञ की लपटें ऊंची ऊंची उठ रही है। परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ कुंड के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगा रहे हैं और मुझे समझा रहे हैं, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं यहाँ हमेशा रहूंगा। तू चिंता करना छोड़। अचानक मेरी आंखें खुल गई। आंखों के आगे बार बार वही दृश्य आता रहा। मन में बहुत ग्लानि हुई कि मैं तो गुरुदेव को केवल शरीर तक ही जानती थी। उसी दिन उनके विराट स्वरूप का ज्ञान हुआ कि गुरुदेव हर समय हर क्षण अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तब से अब तक कुछ भी परेशानी होती है तो गुरुदेव का आश्वासन याद आता है कि कुछ अनिष्ट नहीं होगा। गुरुदेव की सूक्ष्म सत्ता हमारी रक्षा कर रही है। जय गुरुदेव।